आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय चैनल वेट डॉक्टर टास्क। और जैसा कि आपको पता है कि मैं अपने चैनल के इंट्रोडक्शन में ये बता चुका हूँ कि मेरा ये जो चैनल है ये फुली तौर पे वेटरी प्रोफेशन से रिलेट करता है। यानी कि इस चैनल के अंदर हम जानवरों में पाई जाने वाली डिफरेंट बीमारियों के बारे में बातचीत करेंगे। हम मुकम्मल तौर पर इनके बारे में डिस्कस करेंगे ताकि एक छोटे फार्मर को इन बीमारियों का पता चल सके, उसके इलाज का पता चल सके, ताकि वो उनकी अच्छे तरीके से देखभाल कर सके। आज का हमारा जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन है, जिस बीमारी के बारे में हमने बातचीत करनी है, उसका नाम है मैस्टाइटिस। अब जो मैस्टाइटिस है ये दूध देने वाले जानवरों में सबसे आम पाई जाने वाली डिजीज़ है। चाहे आप फार्म लेवल की बात कर लें, चाहे आप एक जो छोटा फार्मर है जिसने घर में गाय भैंस रखी हुई है उसके बारे में बात कर लें, तो उसके अंदर भी साड़ों की बीमारी यानी कि मैस्टाइटिस लाजमी तौर पे आएगी। अब किसी भी बीमारी के बारे में जानने के लिए, बातचीत करने के लिए पहले नंबर पे हमें उसके कुछ कॉमन नेम यानी कि आम नेम जो कि उस इलाके के लोगों ने उसके बारे में रखा होता है वो जानना भी ज़रूरी है, ताकि जब हम उस फार्मर के पास जाएं उसके इलाज करने के लिए तो वो अगर हमें उसका कॉमन नेम बताएगा और अगर हमें पता नहीं होगा कि ये किस बीमारी के बारे में बात कर रहा है तो हम डायग्नोस नहीं कर सके, हम इलाज नहीं कर सके। तो इसलिए हमें हर बीमारी के कुछ आम नाम का भी पता होना चाहिए ताकि हम उस बीमारी को डायग्नोस कर सकें और फिर उसका इलाज कर सके। तो इसलिए हम मैस्टाइटिस के भी कुछ जो आम नाम हैं, जो कॉमन नेम है, उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो जो मैस्टाइटिस है उसकी हम बात करें तो उसको हम हवाना की सोजिश भी कहते हैं, दूसरे नंबर पे उसको हम साड़ू भी कहते हैं और तीसरे नंबर पे उसको हम पाथीवा भी कहते हैं। ये कॉमन नेम है, ये आम नेम है जो डिफरेंट इलाकों में इस बीमारी को डिफरेंट नामों से पुकारा जाता है। तो आज के टॉपिक ऑफ डिस्कशन जिसका नाम है मैस्टाइटिस, इसके अंदर हम कुछ पॉइंट जो डिस्कस करेंगे वो मैं आपको बताता जाता हूँ। पहले नंबर में हम डिस्कस करेंगे, डिफाइन करेंगे मैस्टाइटिस को। दूसरे नंबर में हम एटियोलॉजी के बारे में डिस्कस करेंगे। तीसरे नंबर हम टाइप्स के बारे में डिस्कस करेंगे। चौथे नंबर में उसकी डायग्नोसिस करेंगे, तशखीस करेंगे और पांचवें नंबर में उसका इलाज करेंगे। अब पहले नंबर पे हमने जो डिस्कस करना है वो है उसकी डेफिनेशन, यानी कि मैस्टाइटिस होती क्या है, इसको हम डिफाइन करेंगे। अगर हम डिफाइन करें तो इन्फ्लेमेशन ऑफ वन और मोर क्वार्टर ऑफ अडर इज कॉल्ड मैस्टाइटिस। यानी कि एक दूध देने वाले जानवर का जो हवाना होता है, अगर उसको हम चार हिस्सों में डिवाइड करें, यानी कि आपको पता है कि एक दूध देने वाले जानवर के अंदर चार थन होते हैं, यानी गाय और भैंस की बात करें तो उसमें चार थन होते हैं और एक हम थन की बात करें उसको क्वार्टर का नाम दिया जाता है। ठीक है, अगर हम चार थनों में से किसी भी एक में ये अलामात ज़ाहिर होना शुरू हो जाए, जैसा कि अलामात की अगर बात करें तो जिस जानवर को मैस्टाइटिस होगी उसमें चार अलामात ज़ाहरी तौर पे नज़र आएंगी। पहले नंबर पे क्या होगा, पहले नंबर पे पेन होगी, जैसे ही जानवर को हम टच करेंगे तो उसको थोड़ी सी दर्द महसूस होगी। दूसरे नंबर पे वो जो कह लें कि एरिया जहाँ मैस्टाइटिस हो चुकी है वो पहले से साइज में थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। दूसरे नंबर पे वो रेड सा यानी कि वो सुर्ख हो जाएगा, क्योंकि उस एरिया की तरफ ब्लड सप्लाई ज़्यादा से ज़्यादा हो जाएगी, इस वजह से वो सुर्ख सा हो जाएगा। और उसके बाद हम बात करें वार्म, यानी कि वो एरिया जहाँ मैस्टाइटिस होगी वो गर्म भी महसूस होना शुरू हो जाएगा। अब ये कुछ अलामात थी जो कि अगर आप किसी भी जानवर में, दूध देने वाले जानवर में नजर आए तो आप समझ सकते हैं जो क्या है, उसको मैस्टाइटिस है, उसको साड़ों की बीमारी है, उसको पाथीवा है या उसको हवाना की सोजिश है। ठीक है, अब उसकी अगर बात करें हम इकोनॉमिक लॉसेस की तरफ जाते हैं कि जैसा कि आपको मैंने शुरू में ही बताया दिया है कि जो मैस्टाइटिस है ये आम तौर पे पाई जाने वाली बीमारी है जो कि हर दूध देने वाले जानवर में ये हो सकती है। अब अगर इतनी आम है तो जाहिर बात है इसका बहुत बड़ा लॉस होता होगा मिल्क इंडस्ट्रीज को। ठीक है, जो फार्मर है जो कि जिनका ये सारी दूध पर है, अगर उनके जानवरों में मैस्टाइटिस होती रहेगी तो सारी बात उनका बहुत ज़्यादा लॉस होगा। तो इस तरीके से अगर हम एक एस्टिमेट लगाएं कि यूएस के अंदर और पाकिस्तान के अंदर अगर एक पूरे साल की हम बात करें तो एक गाय कितना $200 का नुकसान करती है मैस्टाइटिस की वजह से। दूसरे नंबर अगर हम ओवरऑल दुनिया की बात करें, तमाम जानवरों की बात करें तो तमाम जो जानवर हैं पूरी दुनिया के अंदर एक साल के अंदर वो 2 बिलियन का लॉस करते हैं मैस्टाइटिस की वजह से। यानी कि मैस्टाइटिस एक बहुत ही आम बीमारी है और जिसकी वजह से पूरी दुनिया को इतने $1 मिलियन का नुकसान होता है।
ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट अगर हम बात करें कि जिस जानवर को हेल्थ मतलब कह लें जिसको मेस्टाइटिस हो जाए तो उसको हेल्थ इशू क्या आएंगे, और उसकी बात करें तो उसमें सबसे पहले आता है एनिमल के अंदर कि उसका जो क्वार्टर होगा, यानी कि जिसको मेस्टाइटिस होगी वो फंक्शन लॉस कर देगा, यानी कि वो सही तरीके से फंक्शन अदा नहीं कर पाएगा। दूसरा नंबर बात करें उस हिस्से में से मिल्क प्रोडक्शन क्या हो जाएगी, लो हो जाएगी। तीसरे नंबर अगर बात करें तो अगर सीवियर कंडीशन है तो गाय की क्या हो सकती है, डेथ भी हो सकती है, वो मर भी सकती है। उसके बाद नेक्स्ट अगर बात करें ह्यूमन पे इसका क्या इफेक्ट आएगा, मतलब ये है कि अगर हम ऐसे जानवर का दूध पी लें जिसको मेस्टाइटिस थी, जिसको साड़ू थी, अगर उसका हम दूध पी लेते हैं तो हम पे क्या उसका साइड इफेक्ट आ सकता है। पहले नंबर पर अगर बात करें तो क्वालिटी में दूध इतना अच्छा नहीं होगा, जैसा कि एक सेहतमंद जानवर का दूध होता है वैसा दूध वो नहीं होगा, उसमें से स्मेल सी आएगी। दूसरा नंबर हम बात करें तो अब आपको पता है कि अगर हमें उस बीमारी की यानी मेस्टाइटिस की तशखीस हो चुकी है तो उसका इलाज भी हम करेंगे, और जब उसका इलाज हम करेंगे तो उसका इंजेक्शन लगाएं एंटीबायोटिक। जो एंटीबायोटिक है तो वो दूध के अंदर उसके रेजिडुअल यानी बाकियात आएंगी, और वो दूध जिसके अंदर एंटीबायोटिक आ रही है वो हम पिएंगे तो उसका भी हमसे क्या होगा, साइड इफेक्ट हो सकता है। अब आते हैं इसकी टाइप्स की तरफ। तो इसकी दो टाइप्स हैं, एक को कहते हैं सब क्लिनिकल और दूसरे को कहते हैं क्लिनिकल। सब क्लिनिकल से मुराद ये है कि ऐसी इसकी टाइप जो कि हम तशखीस नहीं कर सकते, जिसका हमें पता ही नहीं होता, ठीक है। बाज़ दफ़ा हमें पता नहीं चलता कि किसी को क्या बीमारी है, वो नज़र ही नहीं आता, ज़ाहिरी तौर पर तो सेहत नज़र आ रहा होता है। इसी तरीके से ये जो जानवर हैं ये ज़ाहिरी तौर पर बिल्कुल सेहत नज़र आ रहे होते हैं, सेहतमंद नज़र आ रहे होते हैं, उनमें बीमारी नज़र नहीं आती, और ऐसे मेस्टाइटिस को हम सब क्लिनिकल मेस्टाइटिस कहते हैं। अब सब क्लिनिकल मेस्टाइटिस में क्या होगा कि मोस्टली जितनी मेस्टाइटिस होती है जानवरों में उसमें से 90 से 95% तक जो मेस्टाइटिस है वो सब क्लिनिकल है। इसमें जानवर बिल्कुल नॉर्मल नज़र आएगा, मिल्क प्रोडक्शन पे कोई असर नहीं होगा, और जो हवाना है वो भी बिल्कुल नॉर्मल का नॉर्मल वैसा ही रहेगा। उसके बाद हम नेक्स्ट बात करें क्लिनिकल मेस्टाइटिस की, तो क्लिनिकल मेस्टाइटिस जो है ये कम होती है, ये ओनली 5 to 10% तक होती है, इससे ज़्यादा ये नहीं होती। और इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर जो अडर है यानी कि जो हवाना है वो सूज जाएगा, और जो मिल्क है वो ख़राब हो जाएगा, उसके अंदर फटकड़ियाँ वगैरह आएंगी, इसको हम कहते हैं क्लिनिकल मेस्टाइटिस। अब इसको मज़ीद अगर हम करें तो एक एक्यूट होती है और एक होती है क्रॉनिक। एक्यूट के अंदर जो दूध है बिल्कुल ख़राब हो जाएगा, और उसमें जो जानवर होगा जिसको मेस्टाइटिस हो चुकी होगी उसकी भूख बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। उसके बाद हम बात करें वो डिप्रेशन में चला जाएगा, वो सही तरीके से खाना वगैरह या चारा वगैरह सही तरीके से नहीं खा पाएगा, ज़ाहिर बात उसके वीकनेस भी होगी और दूध की प्रोडक्शन भी कमी आएगी। उसके बाद क्रोनिक की बात करें, क्रोनिक में क्या है, दूध बिल्कुल ख़राब हो जाएगा, और उसके बाद जो काऊ है वो ज़ाहिरी तौर पे क्या नज़र आएगी, हेल्दी सी नज़र आएगी, मतलब हमें ऐसा लगेगा कि इसको कुछ भी नहीं हुआ है, कोई भी बीमारी इसको नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट हम बात करें कि जो मेस्टाइटिस है ज़ाहिरी तौर पे तो ये एक मैनेजमेंटल डिजीज़ है, अगर एक मैनेजमेंट अच्छी नहीं होती तो जानवरों को मेस्टाइटिस हो सकती है। लेकिन अब बात ये है कि अगर मैनेजमेंट अच्छी नहीं हो रही तो वो एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर रही है किसको, बैक्टीरिया को, क्योंकि अगर मैनेजमेंट अच्छी नहीं है, सफाई नहीं है, बेडिंग अच्छी नहीं है, जानवर ने जिस जगह पे बैठना है वहाँ बिल्कुल गंदगी है, तो ज़ाहिरी बात है गंदगी जो है वो अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करती है उस बैक्टीरिया को, और वो बैक्टीरिया फिर मेस्टाइटिस का बाइस बन सकता है। अब अगर हम बैक्टीरिया की बात करें तो बैक्टीरिया की वजह से जो मेस्टाइटिस होती है वो होती है 70%। यीस्ट यानी कि जो फंजाई है या मोल्ड है उसकी वजह से सिर्फ और सिर्फ 2% होती है। उसके बाद नेक्स्ट हम बात करें अननोन यानी कि ऐसी चीज़ों की वजह से भी मेस्टाइटिस होती है जिसका हमें पता नहीं होता, और वो सिर्फ और सिर्फ कितनी होती है, 28%। अब नेक्स्ट अगर बात करें इसके अलावा अननोन में क्या क्या चीज़ें आ सकती हो सकता है उसको चोट लगी हो हवाने पे फिर भी मेस्टाइटिस हो सकती है, या कोई ना कोई इन्वायरमेंटल स्ट्रेस, गर्मी ज़्यादा होगी है, या कुछ भी ऐसा साइड इफेक्ट कह सकते हैं हो सकता है जिसकी वजह से भी सूजन हो सकती है। उसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं कि इसके अलावा ये है कि इन्वायरमेंटल में अगर बेडिंग अच्छी नहीं है, जैसे मैं आपको पहले भी बता चुका कि जानवर जिस जगह बैठना वो ठीक नहीं है, वहाँ गंदगी है, इसकी वजह से भी मुतासर होती है। उसके बाद हम बात करें सॉइल की, तो सॉइल अगर बिल्कुल साफ़ सुथराई नहीं हो रही फार्म पे रेगुलरली तो वो भी बैक्टीरिया को
अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करेगी कि वो मास्टाइटिस का बायस बन सके। उसके बाद हम मैनोर की बात करें कि मैनोर जो गोबर होता है वो हमें डेली रूटीन पे दिन में 3 से 4 दफ़ा उसको साफ़ करना चाहिए, क्योंकि जानवर जो है वो साफ सुथरी जगह पे बैठा हो। उसके बाद नेक्स्ट हम बात करें इसकी कास्टिंग एजेंट की, तो कास्टिंग एजेंट में आते हैं स्ट्रेप्टोकोकाई। ठीक है, स्ट्रेप्टोकोकाई एक बैक्टीरिया का नाम और इसके डिफरेंट टाइप्स है, जिसमें आते हैं स्ट्रेप्टोकोकाई बरिस, स्ट्रेप्टोकोकाई एक्वाइनस, स्ट्रेप्टोकोकाई डिस्लेक्सिया, और इसके अलावा मोस्टली ये जो बीमारी का काज करते हैं ये वाले बैक्टीरिया ये मोस्टली सब क्लिनिकल होती है, यानी कि हमें वाज़े तौर पे नज़र नहीं आती है। उसका हम बात करें स्ट्रेप्टोकोकस एग्लैक्सिया, एग्लैक्सिया ये मोस्टली कौन सी बीमारी काज करता है, ये क्लिनिकल काज करता है, यानी कि जिसकी अलामात का हमें पता होगा जिसको हम कहते हैं क्लिनिकल मास्टाइटिस, और किसकी वजह से होता है, स्ट्रेप्टोकोकस एग्लैक्सिया की वजह से होता है। और इसमें ये जो स्ट्रेप्टोकोकस एग्लैक्सिया बैक्टीरिया का नाम है, ये अडर के अंदर हवाने के अंदर ही जाता है और अंदर ही इन्फेक्शन का बायस बनता है। उसके बाद हम बात करते हैं दूसरे जो बैक्टीरिया हैं, इसको कहते हैं स्टेफिलोकोकाई, स्टेफिलोकोकस ऑरियस। ठीक है, स्टेफिलोकोकस ऑरियस एक बैक्टीरिया का नाम है, और मोस्टली ये समर के अंदर यानी गर्मियों के अंदर जो जानवरों को बीमारी होती है वो किसकी वजह से होती है, स्टेफिलोकोकस ऑरियस की वजह से हो सकती है। अब इसकी वजह सिर्फ गर्मी भी नहीं है, इसकी वजह मिल्किंग इक्विपमेंट भी है, यानी कि अगर फार्मर की बात करें, जो बड़े फार्मर हैं उन्होंने क्या किया होता है मिल्किंग के लिए, यानी कि दूध धोने के लिए उन्होंने मशीन रखी होती है। अब उन मशीन की अगर साफ़ सुथराई ना की जाए, मतलब उनको दूध धोने के बाद अच्छे तरीके से साफ़ करना चाहिए। अगर हम उनको साफ़ नहीं करते, एक दफ़ा हमने मिल्किंग किया और उसको बगैर धोए दूसरी दफ़ा भी हम मिल्किंग कर लेंगे, तो उस जानवर के अंदर वो जरासीम चले जाएंगे और उसकी वजह से उसको मास्टाइटिस होने के चांस हो सकते हैं। उसके बाद मिल्कर हैंड, यानी कि कुछ जो लोग होते हैं जो मिल्कर होते हैं उनका दूध धोने का तरीक़ेकार सही नहीं होता है। दूध धोने का तरीक़ेकार सही यही हो सकता है कि आप अपना जो अंगूठा है, ये जो थंब है, इसको ऊपर की तरफ करें। अब कुछ की आदत क्या होती है कि वो थंब को अंदर की तरफ कर लेते हैं। जब वो अंदर की तरफ करेंगे तो आपका ये जो थंब है, ये जो टीथ है, जो थन है, उसके साथ रगड़ खाएगा, और जब रगड़ खाएगा तो उसमें ये क्या होगी, इन्फ्लेमेशन हो सकती है, और इस वजह से क्या हो सकती है, मास्टाइटिस हो सकती है। इसलिए दूध धोने का भी तरीक़ेकार एक होता है, और आपको चाहिए आप उसी तरीक़ेकार से दूध को धोएं। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो उसमें मास्टाइटिस होने के चांसेस ज़्यादा हो सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हम बैक्टीरिया की बात करें, उसको कहते हैं कोलीफॉर्म बैक्टीरिया। अब इसमें आते हैं इकोलाई, क्लेब्सिएला, एंटेरोबैक्टर। अब ये सारे बैक्टीरिया क्या कार्य करते हैं, ये भी मास्टाइटिस का बायस बनते हैं। अब आते हैं इन्वायरमेंटल की। अब इन्वायरमेंट की वजह से भी, जैसे मैंने पहले बता दिया कि स्ट्रेस आने की वजह से, किसी भी स्ट्रेस की वजह से भी मास्टाइटिस हो सकती है, जिसको हम क्लिनिकल मास्टाइटिस भी कह सकते हैं। अब उसके बाद आते हैं प्रोसेस ऑफ इन्फेक्शन क्या है, किस तरीके से एक जानवर के अंदर मास्टाइटिस हो जाती है। अब होता यह है कि अगर हमने बेडिंग यानी कि गोबर वगैरह नहीं उठाया होगा, एक जानवर की मिल्किंग हुई है, उसका दूध धोया गया है, जब वो अपने फार्म के अंदर आएगा जहाँ उसने बैठना है, जब वो बैठने लगेगा तो आपको पता है उसकी मिल्किंग हो चुकी है, तो जो टीथ का यानी कि जो थन का सुराख होता है वो उस वक्त खुला होगा। तो जैसे ही वो गंदी जगह पर बैठेगा तो वहाँ अगर इन बैक्टीरिया में से कोई बैक्टीरिया हुआ तो वो थन के अंदर दाखिल हो जाएगा। जैसे वो थन के अंदर दाखिल होगा तो वो वहाँ चला जाएगा जहाँ पे दूध पैदा होता है। जब वो वहाँ जाएगा जहाँ दूध पैदा होता है, वहाँ जाके इन्फेक्शन काज करेगा, और इन्फेक्शन जब काज करेगा तो हमारी जो बॉडी के यानी कि जानवर की बॉडी के इम्यून सिस्टम होता है वो एक्टिवेट हो जाएगा, और वो WBC उसकी तरफ भेजना शुरू कर देगा। जैसे WBC वहाँ जाएंगे तो इम्यून रिस्पॉन्स होगा, और इस वजह से वहाँ बहुत सारे बैक्टीरिया की क्या हो डेथ भी हो जाएगी, जिसकी वजह से वो पस की सूरत में कह लेंगे थन के ज़रिए, टीथ के ज़रिए बॉडी से बाहर निकलना स्टार्ट हो जाएगा। और यहीं से अब हम डिस्कस करेंगे कि इस बीमारी को हम किस तरीके से इसका तशखीस कर सकते हैं, किस तरीके से डायग्नोस कर सकते हैं। अगर इस बीमारी की अगर हम बात करें तो इसके अंदर हम कुछ साइन एंड सिम्टम होंगे जिसकी बेस पे हम इसको तशखीस कर सकते हैं। जैसा कि हमें पता है कि मैंने पहले भी आपको बता दिया है कि अगर हवाना गर्म हुआ, अगर वो थोड़ा सा सुर्ख हो गया है, अगर वो थोड़ा सा सूज गया है, और जैसे हम उसको हवाने को छूते हैं तो जानवर को पेन फील होती है, तकलीफ़ होती है, तो इस बेस पे भी हम उस बीमारी को तशखीस कर सकते हैं। लेकिन इसके अलावा हम उसको लैब के अंदर एक टेस्ट होता है जिसकी बेस पे भी हम उसको तशखीस कर सकते हैं, और वो कौन सा है, उस टेस्ट का नाम है कैलिफोर्निया मास्टाइटिस टेस्ट।
यानी कि उसको हम CFMD भी कहते हैं। अब इसमें हमने क्या करना है, हमने ये करना है कि जिस हवाने के पार्ट में, जिस हिस्से में आप कह सकते हैं कि सूजन हो चुकी है, हम उसमें से 1 या 2 कतरे या 2 धारे आप कह लें, 2 स्ट्रिप कह लें, वो हम एक बर्तन में लेंगे उस दूध से। ठीक है। अब उसके अंदर हमने क्या करना है, 1 से 2 ड्रॉप कैलिफोर्निया मिसाइल टेस्ट जो है उसके डाल देंगे। जब हम उसके अंदर हम डालेंगे, उसको हम लाएंगे, तो लाने के बाद मतलब ये है कि वहाँ क्लॉट फार्मेशन हो जाएगी, दोनों के रिएक्शन से क्लॉट फार्मेशन होगी, और जब क्लॉट फार्मेशन होगी तो वो क्या हो जाएगा, वो जमना स्टार्ट हो जाएगा। और जिसके अंदर ही ऐसा रिएक्शन हो कि दूध जम जाए, तो उसकी फुचकियाँ सी बन जाएँ, तो इसका मतलब उसके अंदर क्या मौजूद है, उसके अंदर मास्टाइटिस मौजूद है, और उसके लिहाज से हमें उसका फिर ट्रीटमेंट भी करना पड़ेगा। अब ट्रीटमेंट की तरफ आते हैं, तो ट्रीटमेंट जो सबसे इसका बेस्ट होता है वो ये होता है कि हम उसके लिए एंटीबायोटिक यूज़ करें। अब एंटीबायोटिक कौन सी यूज़ की जाती है, मोस्टली इसमें की जाती है पेनबायोटिक, जिसको हम हमारे जो कंपनी नेम है पेनबायोटिक के नाम से या 5 ग्राम के नाम से भी जानते हैं। तो हम उसका इलाज करके उस जान का उसका इस्तेमाल करके हम जान का इलाज कर सकते हैं। इसके अलावा हमें बहुत सारे हम कह सकते हैं मैनेजमेंट को भी अच्छा करना पड़ेगा। आपको पता है क्योंकि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, क्योंकि जो एहतियात है वो इलाज से बेहतर होती है। तो इसलिए हमें चाहिए कि हम बेडिंग साफ़ सुथरी रखें, साफ़ सुथराई करें, ताकि हमें इस बीमारी का सामना ना करना पड़े और हमारी प्रोडक्शन ठीक तरीके से चलती रहे। तो आपको मेरे ख्याल में समझ आ गई होगी कि मास्टाइटिस क्या होती है, ये किस वजह से होती है, और इसको अगर हमने इससे बचना है तो किस तरीके से हम इससे बच सकते हैं। ठीक है। और इंशाल्लाह हम नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसमें नए टॉपिक के साथ नई बीमारी जो होगी जानवरों में पाई जाने उसके बारे में डिस्कस करेंगे, ताकि आपको इससे फ़ायदा हासिल हो सके। तो तब के लिए मुझे इजाज़त दें।